कुमार निषाद जी, आप बताइए कि जो उत्तर प्रदेश या जो मछली मारने का जो ठेका होता है, इधर भी आप पकड़ लीजिए पूरे भारत में, इस ठेकेदारी प्रथा को क्या अंत होना चाहिए या फिर जो है इसको क्रमशः ऐसे चलने देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आप संपादक महोदय, आपने मुझे क्वेश्चन किया। मैं भी भाई को सुन रहा था। जी, जी। मछली प्रथा, ये हमारा व्यापार जो आप बता रहे, मछली प्रथा है, ठेका है, पट्टे हैं, ये एक्चुअली क्या है, हमारे समाज का एक व्यापार है और ये समाज का व्यापार था। लेकिन क्या हमारे जो पुरखे लोग थे, और पुरखे लोगों ने इतना शिक्षा का ज्ञान नहीं लिया। अभी शिक्षा पे जो आप बात कर रहे थे, मैं दो सब शिक्षा के बारे में बता देता हूँ। जी। हमारे आज समाज अगर ये पिछड़ा है तो ये शिक्षा की वजह से, और इसमें गलती दूसरों की नहीं है, ना हम दूसरों को दोष दे सकते हैं। गलती हमारे लोगों ही की है कि हम लोगों को ने इसका फायदा नहीं उठा पाए। अभी मैं दिल्ली गया था और भाई साहब भी थे, राकेश बिंद जी, तो मैंने कई एक गांव में गया था जिसमें वहां पे लगभग कश्यप लोग रहते हैं। तो कश्यप लोगों के घरों में गया तो उनको दिल्ली में वहां पे आरक्षण मिल रहा, मल्लाह के नाम से सर्टिफिकेट बन रहा है। मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं वो चाहो तो दिखा भी देता हूँ। जी। लेकिन अगर उनके घर में जाइए तो उन्होंने उस सर्टिफिकेट का कोई लाभ नहीं उठा पाया। उनके घर में एक नौकरी वाला नहीं है, और नौकरी वाला नहीं है, कोई अच्छा अधिकारी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, तो आप समझिए कि वो लोग को हथियार मिलने के बाद भी वो आगे नहीं तरक्की कर पाए। तो ये बड़ा दुख की बात है। अब शिक्षा की बात ये है कि जैसे जब दिल्ली में आरक्षण हुए और बंगाल में आरक्षण मिल रहा, कई प्रदेश झारखंड में मिल रहा, तो देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो दो तरह की राजनीति क्यों? सामान सामान मतलब आरक्षण होना चाहिए, और दूसरी बात सामान शिक्षा लागू होना चाहिए देश के अंदर। चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे वो एक गरीब मजदूर का बेटा हो, एक ही स्कूल में जाना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा? जी संपादक जी, सामान्य शिक्षा के लिए तो हमको सामान्य स्कूल रखना पड़ेगा। नहीं, अगर राष्ट्रपति का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा, एक किसान का बेटा उस स्कूल में पढ़ेगा, निश्चय ही उस स्कूल की व्यवस्था सुधर जाएगी। क्योंकि नेताओं के बच्चा या अधिकारियों के बच्चा, बताइए कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे क्या? उनके बच्चा सारे विदेश में पढ़ रहे हैं सभी। सबसे बड़ी शिक्षा की व्यवस्था सरकार को समान शिक्षा लागू करना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए। आप देखिए प्राइवेटों स्कूलों ने इतनी फीस बढ़ा के रख दिया है कि बच्चों को पढ़ाना तो दूर है, एक महीना की फीस लोग जमा नहीं कर सकते। हर साल है वो किताब है, बुक वगैरह चेंज करते हैं, क्योंकि उनका इनकम चलता रहे। तो सबसे ज्यादा लूटपाट अगर मचाई हो तो प्राइवेट स्कूलों ने मचाई। अभी हमारा नाती है लखनऊ में डीपीएस में पढ़ रहा, फर्स्ट क्लास में जा रहा, उसकी 5,000 रुपए फीस है। अब आप बताइए कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम लोग कैसे 5,000 वहां रहने खाने की व्यवस्था करेगा? जब वो बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, आगे जाएगा या डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करेगा, तो उसको कम से कम एक आदमी को 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? गरीब लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए ये समाज पीछा है, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। संपादक जी, जो नेता आते हैं वोट लेने के लिए, वो फ्री शिक्षा की बात, फ्री स्वास्थ्य की बात, इधर जन भागीदारी की बात, ये सिर्फ क्या हवाई बात करते हैं?
जब सत्ता में आ जाते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं। आवाज उठाना, क्या विपक्ष भी इस बात को आवाज उठाना भूल जाता है? देखो, नेताओं को आज राजनीति नहीं रही है, आज राजनीति एक व्यापार बन गया। राजनीतिक समाज सेवा नहीं है, राजनीतिक व्यापार हो गया। मैं टंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि राजनीति में परिवारवाद घुस गया। राजनीति में मंत्री बनेगा, मंत्री का बेटा बने, बेटे के बाद पुरखा, उनका यही चलता रहता है। तो जो लोग हम लोग वोटर है, संविधान में लिखा हुआ है बाबा साहब ने कि जो एक राष्ट्रपति का वोट एक मजदूर का वोट की कीमत बराबर है। लेकिन राजनीति, अभी हमारी हिस्सेदारी 20% है प्रदेश में। कितने समाज के डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने कलेक्टर हैं, कितने दरोगा हैं, कितने सिपाही हैं। जब आपके अधिकारी नहीं होंगे तो आपकी कौन सुनेगा? जब अधिकारी आपके होंगे, अभी मान के चलिए, जो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, आप यूपी से, यहाँ रिजर्व सीटें हैं, और रिजर्व सीटें कितनी है? सीटें लगभग 50-60 सीटें रिजर्व है। अगर हमारा जो संविधान में लिखा हुआ 53 नंबर मझवार, ये सरकार लागू क्यों नहीं कर रही? भाई, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मेरा जो संविधान में लिखा है उसको लागू कर दीजिए। तो 100 बीमारी की एक ही दवाई है, उसका नाम है मझवार, आरक्षण और सर्टिफिकेट। इससे बड़ी क्या 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 लगता है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले, क्योंकि जिन्होंने दावा किया था, जिन्होंने एकजुट किया आरक्षण के नाम पर, आज से नहीं, आप देख ही रहे हो, सत्ता में भी है और केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार होने के बावजूद भी क्या कमियां रह जा रही कि आरक्षण के नाम पर भी कोई बोलना नहीं चाहता एक शब्द? देखो, एक कहावत है, फूट करो राज करो, बटोगे तो कटोगे। तो नेता सिर्फ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, आरक्षण पाइए, जबकि हम सपा को जब वोट दिया तो यूपी के अंदर सपा की सरकार बनी, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है। बसपा को वोट दिया तो बसपा की सरकार बनी। कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस की। हम लोग एक खेवानार है, लेकिन सरकारें क्या करती हैं? हमको यूज करके फेंक देती हैं, हिस्सेदारी देना नहीं चाहती हैं। अभी बीजेपी, जब सपा की सरकार में हम थे तो कंटिन्यू सपा की सरकार रही। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके, उनके बेटा रह चुके। तो ये राजनीति लोगों को सबको पता है कि मेरे मछुआरा समाज की आबादी 18.5% पुरानी गणना के हिसाब से। जी जी। लेकिन आज जब जातगत जनगणना हो जाएगी तो ये निश्चित मान के चलिए कम से कम 30% संख्या निकलेगी, अगर सही तरीके से जातगत जनगणना हो जाए तो। अब जिसकी 30% आबादी हो प्रदेश के अंदर, वो समाज आज दर दर की ठोकरें खा के भटक रहा है। और सरकार कितने परसेंट में बनती है? 32% में जी। 34% में लगाई। जिसको 34% अगर वोट मिल गया, सत्ता उसके हाथ में होती है। और हमारा जो पिछड़े का लेवल लगाया हुआ है तो अपने कर्मों से लगा हुआ है, किसी ने नहीं लगाया। क्योंकि राजनीतिक का ज्ञान हमको सिखाया नहीं गया, शिक्षा का हमने महत्व नहीं समझा। वही मछली और तालाबों के पीछे दौड़ते रहे, आज भी दौड़ रहे लोग। तो उससे क्या हो जाएगा? जब तक आपका हर जिले में अधिकारी नहीं होगा, सिपाही नहीं होगा, दरोगा नहीं होगा, एसपी नहीं होगा, डीएम नहीं होगा, तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप ऐसी लतियाते रहेंगे और जीवन भर पौआ भर वोट और झुआ भर वोट पौआ में बिकता रहेगा। तो ये समाज को ठीक है, सोचना होगा, और सोचने के बाद इनको निर्णय लेना होगा, एक साथ होना होगा, जब ही ये समाज की तरक्की हो सकती है। अगर हम मान ले अभी 2017 में बीजेपी सरकार बनाओ, आरक्षण पाओ, तो मैं तो वहां गया था लखनऊ में, इतनी भीड़ हो गई वहां पे लोगों ने। माननीय गृह मंत्री जी वहां पे आए थे, मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े नेता लोग आए थे, तो
आशा ये किया था कि यार चलो हो सकता है आज घोषणा हो जाएगी, हमारा आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन वहां पे कोई आवाज नहीं उठी। 17 में सरकार बनाई, सपा सपा से निकल के बीजेपी में शिफ्ट हो गए, बीजेपी वालों की सरकार बना दी। उसके बाद में कंटिन्यू बीजेपी 17, 19, 22, 24 में है, 7 में आशा में लगे हुए हैं कि चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हमारा आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन आरक्षण कुछ मिलने वाला नहीं है। आरक्षण के लिए और रही आपने जो मंत्री, मजबूरी तो नहीं है जी, मंत्री जी की तो नहीं है जी। नहीं, मजबूरी तो हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग जितने लोग पैनल पे बैठे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमने जिसको नेता चुन के सदन में भेजा है, मंत्री जी की मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं बोल तो रहा हूँ मंत्री जी की बात पूरा सुन। जी 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 जी, नहीं मंत्री जी देखो, मैंने क्या कहा, देखो आज की राजनीति बहुत है, भीड़ दिखाओ और प्रसाद पाओ, समान जाए भाड़ में। आप अभी नेता बन जाओ, अभी आप अपनी 2 रैलियां करा दो, बड़ी मीटिंग, आप मंत्री बन जाओगे, लेकिन 1-2 मंत्री बनने से, सांसद विधायक बनने से समाज का भला नहीं हो सकता ना। समाज भाई, मंत्री 4 अभी जैसे हमारे रामकेश निषाद मंत्री हैं, माननीय डॉक्टर संजय निषाद मंत्री हैं, इसके बाद में नरेंद्र कश्यप जी मंत्री हैं, और भी कोई बड़े नेता हैं, कई एक नेता हैं। तो भाई ये लोग मंत्री बने, लेकिन आपको क्या हिस्सेदारी मिल जाएगा? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। सिर्फ समाज को बेचो और सत्ता पाओ, ये साफ कहना, खुश रहना, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आता। राकेश, दूसरी बात आपने, दूसरी बात एक और 2 चीजों, एक और बात मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने। अभी नाला, तालाब और नदियों के बारे में, बालू खनन के बारे में आपने बात किया। ये मेरा, ये हमारे समाज का जो निषाद का सब, बिंद मल्ला, केवट, माझी, तुरैया, राजभर, जितनी ये पिछड़ी 17 जातियां हैं, 17 जातियां हैं, हम लोगों को अलग अलग जात में बांट दिया गया। किसी को बिंद बना दिया, किसी को मल्लाह लिख दिया, किसी को केवट लिखने लगा, कोई किसी ने, है तो हम एक ही भाई है, दूसरे तो नहीं है। लेकिन आज जिस जगह हम पैनल पे बैठे, आने वाले पहले लगभग 25 साल अगर यही हम आप काम करने लगते, 30 साल पहले अगर यही काम करते, तो हो सकता था हम लोग आगे निकल जाते। जी जी, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था। आज हम बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप बच्चे हो, अभी उम्र शायद लगभग आपकी 25-30 के रेंज में होगी, मेरे आइडिया, मेरे 50 क्रॉस हो गया। मैं एक सैनिक भी हूँ, फौज से रिटायर हूँ। 26 जी, 26 से, मैंने 25 और 30 के रेंज में यार, मैं मेरी लगभग 55 साल एज होगी, मैं भूतपूर्व सैनिक भी हूँ। मेरे बेटा भी 2 आर्मी में है, नौकरी कर रहे, छोटा बेटा इंजीनियर है। तो मेरा मतलब ये है कि मेरे घर में अगर नमक रोटी मैं खा रहा हूँ, लेकिन वो दर्द वो नहीं है यार। हम जिस भी जगह पे, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, सिपाही हो, दरोगा हो, टीचर हो, पुलिस में हो, लेखपाल हो, कोई भी जिस भी पोस्ट पे गया हो, वो ना किसी देवी देवता का आशीर्वाद है और ना किसी सरकार का आशीर्वाद है। अपनी मेहनत से, अपने दम पे भाग दौड़ करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा के उस पद पे पहुंचा है, इसमें किसी का आशीर्वाद नहीं। आप जो आज चैनल चला रहे हो, तो आप अपने दम पे चला रहे हो, आपकी सोच है। लेकिन यही काम हम अगर 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले कर लिया होता, तो आज हमारे जगह सांसद भी होते, मंत्री भी होते, सत्ता भी होती, मुख्यमंत्री भी होते, प्रधानमंत्री भी होते। मुझे इसमें कोई कहने में शर्म नहीं आता, क्योंकि आज मैं नमक रोटी, मुझे पेंशन मिल रही, मैं यार चलो मेरा गुजारा हो गया, मैं तो छोड़ दो यार, क्या करना है समाज, लेकिन समाज का मुझे दर्द है। और रही बालू खनन, मछली ठेका, अभी ये बताइए कि हमारे पहले जो है हमारा व्यापार जो था, आवागमन किससे था? नाव का व्यापार था। हम लोग लकड़ी ले जाते थे, गल्ला ले जाते थे, साधन नहीं थे कोई। ये तो मैंने भी देख लिया अपने नजरों के सामने, इतना पानी होता था, लकड़ी का व्यापार हो, गल्ला का व्यापार हो, कहीं भी आना जाना हो, नाव का व्यापार था। नाव का सिस्टम खत्म हो गया।
उसके बाद में अभी मछली तालाबों के पट्टे बड़े बड़े माफिया लोगों को कब्जा था, उनके बाद पैसा था भाई 10,000 चीख को दो लोग बैठ गए, बोली लगा दी, 1 करोड़ रुपए में पहुंचा दिया। तो ये सरकार को जब हमारा व्यापार ही छीन लिया गया, हमारे बच्चों को अनाथ कर दिया गया, हमारे को 2 पैसा इनकम नहीं है कहीं से, और हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मैं तो यही कहता हूं कि अभी समाज के लोगों, जितने भी लोग हमारा एक लाइव देख रहे हो, उनसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, अभी भी नहीं जाओगे तो आने वाला समय वो आने वाला है कि जिंदगी में इतिहास आपके बच्चों को जो है ना 5 किलो अनाज के लिए तरसना पड़ेगा। नहीं, आप शिक्षित बनिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए, और 1-2 मंत्री 4 मंत्री को पीछने से दौड़ने से आपका भला नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके व्यवहार संबंध अच्छे हों और आपको वो मदद कर दें, आपको आगे बढ़ा दें, लेकिन ये असंभव है। एक मंत्री कितने पूरे प्रदेश को देख लेगा क्या? किसकी मदद करेगा? नहीं कर सकता। उसके खुद को इतना बड़ा परिवार है लोगों के, वे अपने परिवार को देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को देखेंगे, और फिर वे इतने सुप्रीम पद पे भी नहीं है कि आपके उनकी कलम में पावर होगी, चलो मैं आरक्षण आपको अभियान 2 मिनट में लिख के लागू करवा दे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं जितने भी नेता है और जितने भी नेता है, चाहे वो किसी भी दल में हो, चाहे वो किसी पार्टी में हो, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अभी समय आ गया है, एक मंच में सब लोग आइए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। जब भी आपको हक अधिकार मिलेगा, तब आने वाला समय में कुछ नहीं मिलने वाला, ये निश्चय मान लीजिए आप लोग।